हेलो। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। सर एक प्रॉब्लम हो रही थी वाइफ में। हाँ हाँ। सर वो मतलब शादी को 10 साल हो गए, पहला बेबी 6 साल का है, अभी वाइफ प्रेग्नेंट हुई है। हाँ जी। ये दूसरा या तीसरा महीना चल रहा है और उनको 2-2.5 साल से फिट्स की प्रॉब्लम हो गई थी, हाँ जी। जिसे मिर्गी कहते हैं ना अपन। हाँ हाँ। तो उसकी प्रॉब्लम हो गई थी। अभी हालिया 3 महीने से नोटिस में ऐसा किया है कि प्रेग्नेंट होने के बाद में उनका जो टेम्पर सिस्टम है, मतलब गुस्सा आना, सुनना या बात को गलत मतलब में समझना या नेगेटिविटी में समझना या चिड़चिड़ापन होना, हाँ हाँ। ये बॉडी के अंदर बढ़ रहा है। और जब डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया इस बारे में, गायनिक डॉक्टर से, फिजिशियन से, हम्म। तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि बॉडी शरीर के अंदर एक दूसरी बॉडी को जनरेट कर रही है। हाँ हाँ। और जिनको फिट्स के लक्षण होते हैं उनका बेसिकली ब्रेन थोड़ा सा नॉर्मल इंसान से कमजोर होता है, हाँ हाँ। क्योंकि वो सोचने समझने की शक्ति कम पड़ जाती है, क्योंकि सारा हाड़ों का ही खेल होता है जब फिट्स के लक्षण आते हैं। तो उस वजह से ये बॉडी बहुत कमजोर होने की वजह से, माइंडली कमजोर होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही है। तो उस कंडीशन में अपन उनको अगर कुछ अच्छा भी कहें तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव मतलब ही समझ में आता है, पॉजिटिव मतलब ना के समान समझ में आता है। तो ऐसी सर कुछ पोजीशन पिछले 2-3 महीने में सर क्रिएट हो रही है सर। हाँ हाँ। गुस्सा ज्यादा आना, अपने आप को कोसना, अपने आप पे गुस्सा करना, ऐसा कुछ हो रहा है सर। हाँ तो जी। ऐसे सीन में सर क्या करना चाहिए, ये पूरी परिस्थिति में आपको समझाइए सर। दो ही चीजें करनी है बस। क्या चीज सर? एक तो काउंसलिंग जो होती है ना, क्या चीज सर? काउंसलिंग जिसको हम बोलते हैं, हाँ, काउंसलिंग। काउंसलिंग बोलते हैं ना। एक तो काउंसलिंग प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना कि किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ या कोई अच्छे हाँ हाँ तरीके हाँ से करने वाला हो जो बताए। आप समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ, समझ गया मैं। तो एक तो काउंसलिंग हो गया, ठीक है। और दूसरा हुआ भोजन में सुधार। अच्छा भोजन जावे, तामसिक भोजन जाए नहीं। अच्छा, तो अब दोनों के लिए क्या किया जाए। सही है। भोजन के लिए जो है वो करना पड़ेगा, जबरदस्ती आप करेंगे नहीं करेंगे। उसमें जो गरिष्ठ भोजन है उसकी जगह पे थोड़ा सा फल सब्जी सलाद वाला। भाई ये क्या, हाँ, क्योंकि जबरदस्ती में क्या होगा सर, मैंने अभी ये नोट किया कि जैसे मान लो अपन अच्छे के लिए कहते हैं कि चलो आप दूध मत पियो और आप काजू का दूध पी लो, तो सामने वाले को लगेगा कि मुझे दूध पीने को मना किया जा रहा है। मतलब अपन अपन जो अच्छा कर रहे हैं वो नहीं दिखेगा, उसे दिखेगा मुझे किसी चीज के लिए मना किया जा रहा है। तो भाई डॉक्टर ने भी जैसे मुझे कहा था कि पहली चीज, अगर आपको कुछ चीज मना करनी है तो उस बातों को मजाजी अंदाज में लेके आप ना करने का प्रयास करो। और खुले अंदाज के अंदर अगर कुछ गलत भी लग रहा है, आपको पता है कि चलो कोई बात नहीं ये गलत हो गया, तो उसको भी आपको एक्सेप्ट कैसे करना है। जैसे चिड़ा हुआ या मासूम बच्चा नहीं होता जो वो गलती कर रहा है, लेकिन आपको उस गलती को हंसी हंसी एक्सेप्ट करना है और उसको एहसास कराना है कि कोई बात नहीं, कर दिया जो कर दिया, नेक्स्ट टाइम आप ध्यान दो। हाँ तो सर। इस तरीके से ट्रीट करने के लिए कहा है सर। हाँ ये बिल्कुल सही है सर, लेकिन मैं थोड़ा सा एक निवेदन करूं आपसे। हाँ आपने मुझे जो फोन लगाया है अभी, हाँ। वो डॉक्टर ने या आपको क्या क्या बोलना है इसके लिए लगाया, या कि ये भी सुनने के लिए लगाया नहीं कि नहीं सामने नहीं वाला क्या बोलेगा। नहीं नहीं, मुझे जो मतलब आप जो बोलेंगे उसी लिए लगाया सर, कि मैंने आपको चीज बता दी। मतलब मेरा आपको पहले बताने का रीजन ये था कि आपको पता हो कि ये चीजें अब आप कंसल्ट कर पाए कि हाँ अभी क्या करना है। जैसे आपने 2 पॉइंट बताए थे ना मेरे को, हाँ हाँ तो हाँ। मैं 2 पॉइंट का जवाब नहीं दे पाया। आपने तीसरी चीज ये रखी। अभी मैं और बताऊंगा तो हो सकता है कोई और अच्छी चीज आपके दिमाग में आए, वो आप बीच में और नहीं बताने नहीं नहीं लगोगे। सर, मैं तो पूरा सुनता हूँ, आपने देखा होगा ना, आप बोल रहे हैं पूरा सुनता हूँ मैं। सॉरी सॉरी सर, सॉरी और सर। इसके बाद मैं जब बोलता हूँ तो मैं यही अपेक्षा करता हूँ आपको भी सुनना चाहिए। इसके बाद फिर मैं आपको मौका दूं बोलने का, फिर आप मुझे मौका दें बोलने का, ऐसा होना चाहिए। सॉरी सर, सॉरी सर। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि उसमें एक तो काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बोल रहा था भोजन में सुधार की जरूरत पड़ती है। सही है। अब ये आपने बीच में जो बात बोल दी इसकी वजह से तीसरी चीज एक और आ गई। सही है। अब तीसरी चीज इसमें ये आ गई, ये जो नरेंद्र मोदी ने थाली बजवाई थी ना, आपने देखा होगा। हाँ हाँ। ये आपके बोलने से बचती क्या थाली। अगर आप बोलते पूरे सही हिंदुस्तान में कि कोरोना आया थाली बजाओ शाम को, तो सही है। आपके या मेरे बोलने से बचती क्या थाली, ये बताओ। नहीं सर। इसीलिए जो काम हमें करना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं। हंस हंस के काउंसलिंग करोगे तो वो थोड़ी हो पाएगा वहां पर, वो नहीं मानेंगे वो। सही है। और वो आप कर भी रहोगे पूरी कोशिश। सही है। तो क्या करना है आपको इन दोनों कामों के लिए। एक तो आपका मैंने बताया काउंसलिंग का काम होगा, और दूसरा जो भोजन वाली बात है, अगर आप कहोगे किसी भी तरीके से तो वो मानेंगे नहीं।
सही है। आपको इतना ही करना है कि ये जो हमारे वीडियोज हैं सिलसिलेवार, हम जो लिंक भेजेंगे ना, सही है। उनको चला करके देखना है। उनको बोलना नहीं कोई बात नहीं, अपन जो भी कुछ खा रहे हैं ना सही है। वही खाते रहो, भले चाहे आपका गाय का दूध पी रहे हो, आप भैंस का दूध पी रहे हो, फुल्की खा रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, उसमें कायदे कानून मत लगाओ। अभी आप समझ गए नहीं समझे? सही सही उनके साथ बैठ करके आप भी खाओ और एक वीडियो लगा दिया। सही है। अब वो लगा दिया, सुनना है, उसके अंदर तो बोला हुआ है कि भाई आपको ऐसे ऐसे करके खाना चाहिए। तो उनको बोलो ठीक है, अपन देखेंगे जैसा भी होगा। लो तुम तो लाओ परसों जरा मेरे को और दे दो, आप तो खा रहे हैं अपन। सही तो वो सही है। देखते देखते सुनते सुनते उनके समझ में आएगी कि इसमें क्या कुछ किया जा सकता है। समझ गए नहीं समझे? सही सही सही। उसमें काउंसलिंग भी है और उसके अंदर जो है भोजन का सुधार भी है और उसमें मोटिवेशन भी है और वो शक्ति भी है कैसे आप घर पे कर सकें। सही है। अदरवाइज ऐसे आप समझाओगे तो नहीं आएगी समझ में, मेरे को तो लगता है। और अगर आप ये कहोगे कि वो देखने सुनने भी तैयार नहीं है तो फिर कोई रास्ता नहीं है, फिर हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने तो बिल्कुल निचोड़ सार बना करके दिए, इसलिए उसको अगर चालू कर दिया, लगा दिया घर में टेप की तरह, तो उससे फर्क आज नहीं पड़ेगा तो कल पड़ेगा, कल नहीं पड़ेगा तो परसों पड़ेगा। आप समझ गए नहीं समझे? सही 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 बात है सर। वही रास्ता है, उसको बिल्कुल एक सिरे से आप देखना चालू करें और उसमें हो सकता है रास्ता निकल आए तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो हमारे पास तो भाई यही चीज है, इसके अलावा कुछ है नहीं। फिर आप किसी और को भी दिखा सकते हैं, सही सही बात है। क्योंकि आखिरकार है तो शरीर के अंदर की स्थिति ना ये। सही बात है। और अगर आप चारों तरफ और कहीं भी अगर जाते हैं तो जाइए और फायदा मिलता है तो करिए भी आप। लेकिन बस बात इतनी सी है कि बाहर जो लोग हैं उनमें कुछ अच्छे भी हैं जो पैसे लेकर के काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन 99% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उतना ही बता रहे हैं, इतना बता करके इसको फंसा के रखो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाए, इसमें पैसा नहीं देगा कल की तारीख में आकर के। सही सही बात है सर। तो ये दुनिया में चल रहा है। तो हमारा ये जो निस्वार्थ चीज हम दे रहे हैं उसको आप देखिए, इसके अंदर बहुत जबरदस्त रिजल्ट लोगों को मिलते हैं और कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है। कहीं और आप अगर जाएंगे तो वहां पर तो ये लगेगा कि भाई इससे कैसे करके क्या खींचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपका ये व्हाट्सएप नंबर है तो मैं आपको लिंक पहुंचा दूंगा पूरे। हाँ सर, यही व्हाट्सएप नंबर है सर। हाँ, मैं आपको पहुंचा दूंगा, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और धीरज के साथ जो सिलसिलेवार हमने दिए हैं उनको उस सिलसिलेवार पूरा देखना चालू कर दीजिए। जो आप पूरे देख चुके हैं उनको छोड़ देना शुरू में। सही है सर। हम सबको बोलते हैं, आप हमारे हर ऑडियो वीडियो में वार्तालाप में आप देखेंगे ये बात हम बोलते हैं। कारण उसका यही है कि यही उसका मार्ग भी है, यही उसका हल है, इलाज है। और पिछले 40-43 साल से हम देख रहे हैं कि जिसने ये पूरा कर लिया उसको रिजल्ट कितने अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए हम वो वाली बात कहते हैं। ठीक है ना? सही सही बात है सर। हम पहुंचा देते हैं आपको लिंक वगैरह। अगर आपको और कुछ पूछना हो, बात करना हो तो आप बता दें और बिल्कुल अविलंब चालू कर दीजिए। नहीं सर, मैं आपने जो बताया उस चीज को फॉलो करता हूँ हर दिन, देखता हूँ धीरे धीरे कितना क्या आगे बढ़ता है। हाँ नहीं, और साथ के साथ जैसे बताते जाएंगे उस हिसाब से करते भी जाओ। और अगर अपने को रिजल्ट दिख रहे हैं ना पॉजिटिव, हाँ हाँ तो करो, नहीं तो फिर उलझना नहीं उसमें, उन्हें इसके चक्कर में बैठे रहे। फिर 2 महीने इसमें निकाल दिए हमने, 4 महीने 6 महीने कुछ हुआ ही नहीं। उसमें अगर पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो अपन उस मार्ग को अपनाएं, आगे बढ़े। आप समझ रहे हैं ना? सही सही सही। अदरवाइज उलझे नहीं बैठे रहे अपन। ऐसे किस किस को उलझा के रखेंगे, इसका भी रखा, उसका भी रखा, उसका भी रखा, है कि नहीं? सही सही बात। ऐसा एक मध्यम मार्ग निकाल के बीच में चलते चले जाओ तो हो जाएगा अपना काम। सही चीज है सर। ठीक है ना जी? सही चीज है। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है तो मैं भेजता हूँ आपको लिंक, है ना? हाँ सर, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है सर। जी और जी। सर कुछ गलती लगी, कुछ बुरा लगा सर, सॉरी सर। अरे नहीं, हमें मालूम है ना, बिना उसके काम नहीं होगा। बस आपको जो भी कुछ कोशिश करनी है ये कोशिश करो किसी तरीके से एक एक उनको दिखा के सुनते हुए क्या कह रहे हैं सुनना है। अपन तो अपनी मर्जी का करेंगे, इनके कहने से क्या है, ऐसा बोलो आप। ये तो जो कह रहे हैं कहने दो जी, हम तो अपनी मर्जी से करेंगे। अपन देख तो लें, एक बार सुन तो लें। सही सही। क्या होता है मैं तुम बताऊं, अंदर जो दुष्ट बैठा रहता है ना, हाँ हाँ। वो भले शराब के नाम से बैठा हो, नशे के नाम से, वो सही कभी नहीं चाहेगा कि इन चीजों को सुनो या ऐसे लोगों के पास जाओ। सही बात है। उसे मालूम रहता है कि ये मेरी शराब बंद करवाएगा। सही बात है। और जो अंदर रोगों के कारण है और जिन चीजों की वजह से रोग हुए उनको तो वही खान पान चाहिए ना, पूरा गंदी बड़ा वाला। सही बात है। तो वो नहीं चाहेंगे कि ये सब करो फिर बंद हो जाएगा, अपना पोषण कैसे होगा, अपनों को खाने पीने के लिए अपने मतलब की चीज कहाँ से मिलेगी। सही है। तो उसमें करो कोशिश और इसमें रिजल्ट बहुत प्रॉम्प्ट है, बढ़िया है, मिलेंगे आपको रिजल्ट। बिल्कुल करिए आप भी, है ना? ठीक, सही चीज है सर। ठीक है ना जी? ठीक सर, ठीक सर। अच्छा जी, प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर।